हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम सेफ्टी और सेफ्टी साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार की आपकी महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहे और हमेशा कुछ सीखते रहें। ठीक है, क्योंकि अगर जितना आप सीखेंगे उतना ही अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमने कुछ बेसिक थ्योरी के क्वेश्चन रखे हैं जो सेफ्टी और सेफ्टी चेन से संबंधित है। इसके बाद हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है कि सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, सुरक्षा का मतलब क्या है। ठीक है, तो सुरक्षा का अर्थ खुद को सुरक्षित रखना और दूसरों की भी सुरक्षा देना। यानी कि सुरक्षा का मतलब ये है कि हम खुद ही सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। ये सुरक्षा का मेन उद्देश्य है। ठीक है, ये नहीं कि आप खुद ही अपना काम अपना अच्छे से करें, बाकी दूसरों को इससे हानि हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे दूसरे क्या हो, पीड़ित हो, और दूसरे की कोई भी किसी प्रकार की दुर्घटना हो। ठीक है, तो सुरक्षा का मेन उद्देश्य ये है कि खुद भी सुरक्षित रहें और आप दूसरों को भी दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, जब आप जो खुद की अपने वार जो कार्य कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करके काम करेंगे। ठीक है, और आगे भी ऐसी कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो। ये बेसिकली जो सुरक्षा होती है आपकी 3 प्रकार की होती है। वर्कशॉप की सुरक्षा, ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा और मशीन की सुरक्षा। ये मुख्यतः 3 प्रकार की सुरक्षा होती है। ठीक है, और इन सभी से क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे एग्जाम पूछेंगे, पहले उसकी थ्योरी को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला है हमारा कुछ पॉइंट्स है सुरक्षा से संबंधित, जैसे कि वर्कशॉप की सुरक्षा क्या है होती है। ठीक है, तो वर्कशॉप में जब भी हम जाएँ तो वहाँ पे सेफ्टी शूज़ पहन के आपको जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जिस मशीन के बारे में जानकारी ना हो उसे ना चलाएं। अगर किसी भी मशीन के बारे में आपको कोई नॉलेज ना हो तो उसे डिस्टर्ब ना करें, उसे चलाएं नहीं, छेड़छाड़ उसके साथ ना करें। ठीक है, अपने बालों को हेलमेट से ढक कर रखें। अगर आपके बाल बहुत लंबे लंबे हैं या ना हो तब भी आप अपनी सिर की सुरक्षा के लिए हमेशा सेफ्टी हेलमेट का प्रयोग करें। ठीक है, जब भी आप वर्कशॉप में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, वर्कशॉप में इधर उधर ना भागें। वर्कशॉप में पैनिक ना करें, दौड़ भाग ना करें इधर उधर, इससे दूसरे लोग डिस्टर्ब होंगे और पैनिक की स्थिति बनेगी, तो इसमें दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है सुरक्षा चिन्हों का पालन करें। जो भी सेफ्टी साइन दिए गए हैं वर्कशॉप में उन सभी का पालन करें। ठीक है, फर्श को हमेशा साफ रखें। ठीक है, जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं, और गैंगवे पर चले। गैंगवे होता है जैसे कि आप कंपनी या फैक्ट्री वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे गैंगवे बना है, तो मतलब किसी भी स्थान लोकेशन पर पहुँचने के लिए एक प्रॉपर रास्ता बनाया गया होता है, जिसको जैसे ग्रीन पट्टी से उसको क्या कर दिया जाता है, उस पर पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि आपको इंस्ट्रक्शन मिलता रहे कि आपको रास्ता किधर से, मतलब उस गैंगवे को ही फॉलो करना है, तो उसको आपको उस ये एक प्रकार का रास्ता ही होता है। ठीक है, किसी भी लोकेशन पे जाने के लिए अलग अलग। ठीक है, नेक्स्ट है वर्कशॉप में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें। वर्कशॉप में जब भी जाएँ आप पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि सेफ्टी शूज हो गए, ठीक है, हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, ठीक है, इन गगल्स हो गए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी मशीन को साफ रखें। जिस भी मशीन पर आप कार्य करें उसको नियमित उनकी सफाई करें। मशीन को चलाने से पूर्व एक बार पूर्वावलोकन जरूर करें। यानी कि मशीन को किसी भी जिस मशीन पर आप कार्य करते हैं रेगुलर, उसको स्टार्ट करने से पूर्व एक बार उसकी चेकिंग जरूर कर ले। ठीक है, ताकि उनका मतलब किसी पिछले दिन आपने कोई ऐसा कुछ मतलब उसमें गड़बड़ी तो नहीं है जो आप कार्य करके छोड़ के चले गए थे, या कोई दूसरा ऑपरेटर है उसने कोई अपने आपकी मशीन में कोई फॉल्ट तो नहीं छोड़ दिया। तो इस प्रकार की मशीन को मतलब चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए आपको मशीन को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है साफ़ किए गए मशीन कार्टन को पीपे में डालकर ही रखें, ढक कर रखें। जो भी मशीन आप साफ़ करते हैं तो उससे जो कार्टन जो यूज़ करते हैं उसको एक पीपे में डालकर उसको बंद कर दें। ठीक है, समय समय पर मशीन को लुब्रिकेंट ऑयल दें। मशीन पे टेबल वगैरह लगी होती है, उसके हिसाब से आपको लिखा, उस पर मेंशन किया गया था कि कौन सी मशीन को कब ऑयलिंग करनी है, कब लुब्रिकेटिंग करनी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट है जो इन आपकी जो आग लगती है, जो फायर होता है, उसका मेन 3 फैक्टर होते हैं, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। ठीक है, हमारा फायर एक्सटिंग्विशर जो है बेसिकली इन तीनों फैक्टर पर ही कार्य करता है। जैसे कि आपकी जो कार्बोनेशियस फायर होती है, जैसे कि आग से लगी हुई आग हो, किसी कपड़े वगैरह की से लगी हुई, या कागज़ से वगैरह कागज़ वगैरह से लगी हुई आग हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि तापमान हमारा क्या करता है, जब हम पानी उस पर डालते हैं तो वो क्या होता है, तापमान को कम कर देता है, और इस प्रकार जब वहाँ पे केवल ईंधन और ऑक्सीजन बच जाता है और आग आपकी बुझ जाती है। जैसे उसके बाद आपके फायर एक्सटिंग्विशर है, वे क्या करते हैं कि
जो आग लगी होती है उसका जो है ऑक्सीजन के साथ में वो क्या करता है, कनेक्शन खत्म कर देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को रोक देते हैं। ठीक है, तो आपकी आग बुझ जाती है। यानी कि आग लगने के लिए ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, इन तीनों का एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। ये 3 मेन फैक्टर होते हैं किसी भी आग के लगने के। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी भी चीज़ों को किसी भी एक चीज़ को मिस कर देंगे तो आग पे कंट्रोल हम पा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके फॉरेस्ट इस सिद्धांत पे कार्य करते हैं कि इन तीनों में से किसी एक को वो मिस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जॉब, मशीन और कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों का पालन करके हम दुर्घटना से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात सही है कि जब भी आप जहाँ मशीन से संबंधित क्या सुरक्षा, उस जॉब से संबंधित आपको किस प्रकार की सुरक्षा रखनी है, इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो हम किसी भी दुर्घटना को रोक सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, वेल्डिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन का प्रयोग करें। जब भी आप वेल्डिंग शॉप में जाए तो वहाँ जहाँ वेल्डिंग हो रही है वहाँ पे मतलब एक तो आप ये, क्योंकि उससे जो वो क्या नहीं, जो लाइट निकलती है वो होती है आपकी आंखों के लिए नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन का प्रयोग करके तब आप व्हाट्सअप में जाएं, या कार्य भी करें तो गहरे वाली शीशे रंग की स्क्रीन का ही प्रयोग करके करें। ठीक है, अब ये कॉमन टर्म है कुछ, जैसे कि ABC, ये फर्स्ट एड में यूज होता है। इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है आपसे कि ABC में ए का मतलब क्या होता है, एक अर्थ क्या है, तो ABC में एक अर्थ होता है एयरवे, बी का अर्थ होता है ब्रीदिंग और सी का अर्थ होता है सर्कुलेशन। इन तीनों पॉइंट्स को आप याद रखना है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछ जाता है। कभी भी किसी में पूछ देगा कि ए का अर्थ क्या है, किसी में पूछ देगा बी का अर्थ क्या है, किसी में पूछ देगा सी का अर्थ क्या है। ठीक है, कभी कभी ABC का पूरा फुल फॉर्म आपको पूछ देगा कि ABC का मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ये ABC का मतलब होता है। ठीक है, अब होता है एक CPR, ये भी फर्स्ट एड से आपका जुड़ा हुआ है। यह क्या होता है कि एक तत्कालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है, यानी कि हम किसी की लाइफ सेविंग एक प्रकार का इमरजेंसी लाइफ सेविंग आप कह सकते हैं कि टेक्निक है। ठीक है, जिसका जिसका अर्थ होता है अर्थ जिसका मतलब होता है, जैसे मतलब CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियो, ठीक है, पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, CPR का अर्थ होता है। अब सुरक्षा चिन्ह हमें संभावित खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं। ये सुरक्षा चिन्ह क्या होते हैं, तो सुरक्षा चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जो हमें आने वाले खतरे के बारे में आगाह करते हैं, हमें जानकारियाँ देते हैं, पूर्व मतलब जानकारी देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक चिन्ह है निषेध चिन्ह। ठीक है, जिसे हम प्रोविजन साइन कहते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब ये है कि जो ये साइन है यह हमें किसी भी कार्य को न करने की सलाह देता है। ठीक है, जैसे कि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे एक तो एक चिन्ह दे देगा, इससे इस प्रकार से पूछ सकता है कि किसका चिन्ह है। ठीक है, ये कौन सी निषेध का चिन्ह है। ठीक है, ये आपसे पूछा सकता है क्या, जैसे कि आपको पूछ देगा कि निषेध चिन्ह का आकार कैसा होता है, तो आपको ये याद रखना है कि जो निषेध चिन्ह होता है, निषेध चिन्ह होता है, ठीक है, प्रोविजन साइन होता है, ये इसका आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, और ये जो किनारा होता है इसमें रेड रंग का किनारा होता है। ठीक है, और बैकग्राउंड इसका होता है व्हाइट कलर का, और जो साइन बना होता है वो किस चीज़ का होता है, इस पर ब्लैक कलर का सीन बना होता है। तो चीज़ मतलब कि इससे आपको जल्दी हमने फिगर इसलिए ऐड किया है क्योंकि आपको चीज़ें आसानी से याद हो सके। तो निश्चित चीज़ के बारे में याद रखेंगे, आकार गोलाकार, ठीक है, रेड कलर का किनारा, और बैकग्राउंड व्हाइट पे पीले रंग का क्या होता है, चिन्ह बना होता है। ये चिन्ह है आपका पार्किंग का यहाँ की, और पी लिख करके यहाँ पे क्या क्रॉस किया गया, इसका मतलब यहाँ पे पार्किंग क्या है, निषेध है। पार्किंग, नो पार्किंग आप लिख सकते हैं। क्या चीज़, इसका मतलब है नो पार्किंग, यानी कि यहाँ पे पार्किंग करनी, गाड़ी खड़ी करनी क्या है, मना है, यहाँ पे आप पार्किंग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये निषेध का चिन्ह है। मतलब ये निषेध चिन्ह से अर्थ ये होता है कि किसी भी कार्य को रोका जा रहा है करने से। ठीक है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे पार्किंग को किया गया है, मना किया गया, यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनिवार्य चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में मैंडेटरी चिन्ह कहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है वर्कशॉप में, जैसे आपने ये चिन्ह देखा होगा जहाँ पे ये इस प्रकार के चिन्ह बने होते हैं। इसका अर्थ ये है कि आपको ये चीज़ यहाँ पे करना अनिवार्य है। जैसे कि आप वर्कशॉप में जाते हैं तो जैसे कि यहाँ पे दिया है, देखिए अलग अलग चिन्ह बने हैं। यहाँ पे एयर प्लग है, यहाँ पर गगल्स है, यहाँ पे हेलमेट है, यहाँ पे ग्लव्स है, शूज है, ठीक है, एप्रॉन है, फेस शील्ड है, मास्क है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको ये ठीक है, तो इनके बारे में जानकारी रखनी है कि ये चीज़, इसका इस प्रकार का चिन्ह अगर बना है तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ आपको यहाँ पे अनिवार्य है। ठीक है, जैसे कि और इससे पूछा जाता है क्वेश्चन कि अनिवार्य चिन्ह का जो है आकार कैसा होता है, तो यह भी गोले आकार का होता है।
ठीक है। निषेध चिन्ह और अनिवार्य चिन्ह दोनों का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। उसमें होता है व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है, पर काला चिन्ह होता है, लेकिन इसमें ब्लू बैकग्राउंड पे व्हाइट चिन्ह होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको याद रहेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक हेड टाइप बनाकर उसमें कान में उसके क्या लगाया गया है, एयर प्लग लगाया है। इसका मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत शोर का कार्य हो रहा है, इसलिए आपको एयर प्लग लगा करके यहाँ पे क्या करना है, कार्य करना है। यहाँ पे गगल्स लगाए गए हैं, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे कार्य करते समय गगल्स का यूज़ करना है। हेलमेट दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे आपको हेलमेट पहन के ही कार्य करना है। यहाँ पे ग्लव्स दिया गया है, इसका मतलब क्या है आपको कि यहाँ पे कार्य करना है तो यहाँ पे आपको ग्लव्स यूज़ करके करना है। यहाँ पे है क्या कहते हैं, फिर सेफ्टी शूज़ दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे कार्य करते समय आप सेफ्टी शूज़ के यूज़ करेंगे। मतलब ये इन सब चीज़ों को देने का मतलब ये है कि आपको यहाँ करते समय यहाँ कार्य करते समय इन सब चीज़ों को क्या करना है, फॉलो करना है। माना कर जहाँ पे जैसे कि कहीं ऐसी जगह देखा होगा जब जहाँ पे आपने ऐसी गोलाकृति में एप्रॉन का चिन्ह बना हुआ, यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब भी आप कार्य करें तो एप्रॉन का प्रयोग करके करें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अनिवार्य चीज़ का मतलब यही होता है कि यहाँ पे उस चीज़ को करना क्या है, अनिवार्य है, उन चीज़ को पहनना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट है वार्निंग चिन्ह या चेतावनी चिन्ह। यह हमें संभावित खतरे से के बारे में बताते हैं, ठीक है। यानी कि ये आने वाले हमें खतरे के बारे में बताते हैं, और यहाँ पे वहाँ पे इस चीज़ को करने की मनाही की जाती है, मतलब उस चीज़ को करने के लिए क्या होता है, आपको रोका जाता है। जैसे इस प्रकार का अगर ये चिन्ह हो, क्या कहते हैं, ट्रेंगुलर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जिस कि आपको यहाँ पे ये चेतावनी की चिन्ह है। इसमें होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेतावनी चीज़ की आकृति कैसी होती है, तो त्रिभुजाकार, ट्रेंगुलर आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें येलो रंग का बैकग्राउंड होता है जिसपे आपके किस चीज़ के ब्लैक कलर के चिन्ह बने होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पहले बता चुके, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको। निषेध चिन्ह, ठीक है, आकार गोलाकार, ठीक है, लाल रंग का किनारा, ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड पे काला चिन्ह, ठीक है, जैसे पार्किंग का था। तो वहाँ पे इस चीज़ या निषेध चिन्ह किसी भी कार्य को करने से वहाँ पे रोकता है, ठीक है। उसके बाद था मैंडेटरी, अनिवार्य चिन्ह, ये भी गोलेकार का होता है, ठीक है। इसमें ये जो आपका बैकग्राउंड होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जो उस पर चिन्ह बना होता है व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आ गया चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह का आकृति जो होती है त्रिभुजाकार होती है, ठीक है, ट्रेंगुलर होती है, और इसका जो बैकग्राउंड होता है यह येलो कलर का होता है, पीले रंग का, और इस पर जो है ब्लैक कलर की आकृति बनी होती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक आकृति बनी है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार की आकृति दे देगा, आप पूछे कि ये कौन सी चिन्ह है, किसका चिन्ह है, तो यह है रेडिएशन रिस्क, मतलब यहाँ पे रेडिएशन का खतरा है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे इस प्रकार से तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, जैसे इलेक्ट्रिक वगैरह पर भी इस प्रकार की चीज़ें बनी रहती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इसका मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल बने रहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है जहाँ पे ये इस प्रकार की चिन्ह बनी है वहाँ पे क्या है, डेंजर है, खतरा है, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार की खोपड़ी है और उसके बाद से क्रॉस में बना है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डेंजरस फॉर क्या चीज़, केमिकल्स, यहाँ पे क्या है, केमिकल का खतरा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। और इसके बाद आज इससे क्या कहते हैं, सुरक्षा चिन्ह का ये अगला है आपका चिन्ह, जिसको हम कहते हैं सूचनात्मक चिन्ह। यानी किसी भी चीज़ के बारे में यहाँ पे सूचना देते हैं कि यहाँ पे चीज़ कोई भी चीज़ एग्जिट करती है, यहाँ पे चीज़ कोई उपलब्ध है, मौजूद है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन साइन हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका होता है कि ये भी स्क्वायर में ही बने होते हैं। ये किस प्रकार के बने होते हैं, स्क्वायर में। ये चिन्ह इसके याद रखिएगा कि जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, ठीक है। और इनका बैकग्राउंड जो होता है ग्रीन कलर का होता है, और इस पर चिन्ह जो बने होते हैं वो व्हाइट कलर के बने होते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इन्फॉर्मेशन चिन्ह, ठीक है, आकार होता है वर्गाकार, ठीक है, स्क्वायर, ग्रीन कलर का बैकग्राउंड और व्हाइट कलर की इस पर चिन्ह बनी होती है, ठीक है। उसके बाद है चेतावनी चिन्ह, वार्निंग चिन्ह, आकार त्रिभुजाकार होता है, और क्या कहते हैं, येलो कलर का बैकग्राउंड पे ब्लैक चिन्ह बना होता है, ठीक है। उसके बाद है मैंडेटरी चिन्ह, यह भी इसका आकार होता है गोलाकार, और ब्लू कलर का बैकग्राउंड पे व्हाइट चिन्ह बना होता है, ठीक है। और उसके बाद है निषेध चिन्ह, ठीक है, ये होता है आकार गोलाकार, ठीक है, बैकग्राउंड व्हाइट पे ब्लैक चिन्ह बना होता है, और क्रॉस का बार बना होता है, ठीक है। क्रॉस का मतलब ये चीज़ क्या करनी है, नहीं करनी है, और क्रॉस का भी बार बनाता है, मतलब ये चीज़ याद रखना है। तो जो ये सेफ्टी साइन जितने हमने आपको 4 बताए,